हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और हमने जो है पिछले पार्ट 3 में जो है इसके ये जो क्वेश्चन पेपर हम कर रहे हैं इसके क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज जो हम क्वेश्चन नंबर 41 शुरू करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में जो है एक कार दे रखी है, एक डायग्राम दे रखा है। सेक्शन सी है ये। इसमें क्या है, केस स्टडी पे बेस्ड क्वेश्चन है। एक कार मूविंग हाईवे, द पाथ ऑफ ट्रेस इन द गिवन बिलो। ये जो है कार का पाथ दे रखा है, कार इस तरीके से मूव करिए। अब हमें बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, इसमें दे रखा व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्व ई एफ जी। ई एफ जी यानी हम पहले ई एफ जी पर आएंगे। तो ई एफ जी ये वाला पाथ। अब हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द शेप ऑफ ई एफ जी, इसकी शेप क्या है। तो हमें पहला ऑप्शन दे रखा है पैराबोला, इलिप्स, स्ट्रेट लाइन और सर्कल। अब देखो स्ट्रेट लाइन तो होगी नहीं, स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है सीधी। तो सीधे तो है नहीं, तो यानी सी पार्ट तो इसका खत्म हो गया। बात करें सर्कल की, तो ये सर्कल भी नजर नहीं आ रहा हमें। सर्कल होता है पूरा गोल, तो ये सर्कल भी नहीं है। अब आता है हम इलिप्स और पैराबोला। ये चीज जो है 11 12 की आ जाती है। देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इलिप्स और पैराबोला होता क्या है। 41, तो पैराबोला जो है वो होता है ये इस तरीके से होता है। इसके चार केस होते हैं पैराबोला के। इस तरीके से होता है, और इस तरीके से होता है, और इस तरीके से होता है। एलिप्स जो है वो अंडे के आकार का होता है। इसके दो केस होते हैं, एक्स एक्स और वाई एक्स पे इस तरीके से, और ये अलोंग वाई एक्सिस होता है। तो आप अब खुद ही पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा वाला आंसर होगा। एलिप्स पूरा हो नहीं रहा है, तो क्या होगा इसका आंसर, पैराबोला। यानी 41 का ये ए पार्ट होगा, पैराबोला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। हालांकि ये पैराबोला इलिप्स, इसके बारे में फुल डिटेल में जो है आप जाकर 11th और 12th में पढ़ेंगे कि पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। वो चीज़ें आप 11th और 12th में पढ़ोगे। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, इफ द कर्व ए बी सी इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉलिनोमियल। अब कर्व ए दे रखा है, ए बी सी हमारे पास यहाँ से यहाँ तक दे रखा है, ये वाली चीज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉलिनोमियल, देन इट्स जीरोज आर। हमें इसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं। जीरोज, ये पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है हमारा। आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पॉलिनोमियल की इक्वेशन दे रखी है 42 की, कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इस पॉलिनोमियल के हमें जीरोज फाइंड आउट करने हैं। जीरोज फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लास्ट वाले की मल्टीप्लाई पहले वाले से करेंगे, 3 और उसके फैक्टर करेंगे, 3 कम 3 1 कम 1। अब हमें ऐड करके बीच वाला लाना है, यानी फॉर फाइंडिंग द जीरोज हम पी एक्स को, हमें पी एक्स है सपोज, तो पी एक्स को जीरो के बराबर रख लेंगे, यानी इस पूरे को हम जीरो के बराबर रखेंगे। यानी अब ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, हम इसके फैक्टर करेंगे 3 कम 3, 3 1 3, यानी 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जीरो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू में जीरो लेके चलते हैं। अब ये पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा। पहले जोड़े में से क्या कॉमन आ रहा है, पहले जोड़े में सारा x कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 3। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, प्लस का 1 लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर हमारे दोनों ब्रैकेट्स में सेम आ रहा है तो समझ जाओ कि हमारा सॉल्यूशन सही चल रहा है। अगर अलग अलग आ रहा है तो तुमने फैक्टर सही से नहीं करे हैं। तो x प्लस 3 कॉमन आ गया हमारा। दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक बार अब दो नंबर्स की मल्टीप्लाई जीरो आ रही है, तो इसका मतलब या तो ये पहले वाला जीरो होगा या ये दूसरा वाला जीरो होगा। इफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 3। और इफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1। जितनी भी पावर्स होती है उतने ही जीरोज आते हैं। यहाँ पे पावर 2 थी तो 2 जीरोज आ गए, एक x बराबर -3, x बराबर माइनस का 1। तो अब देखते हैं हमारा कौन सा वाला आंसर सही है। तो इसमें 1 -3 दे रखा है, -1, तो हमारा डी पार्ट ठीक हो गया, -1 और -3। -1 और -3 दो वैल्यू आ रही है, दो इसके जीरोज हो गए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43 पे। इफ द पार्ट ट्रेस्ड बाय द कार हैज जीरोज एंड जीरोज एट -1 and 2, देन इट्स इज गिवन बाय। अब देखो यहाँ पर जो है ये भी क्वेश्चन नंबर चैप्टर 2 का ही है। हमें क्या है, इसके जीरोस दे दिए हैं आपके, यानी अल्फा की वैल्यू हमें दे दी है सपोज -1, और बीटा की वैल्यू दे दी है 2। कि उसने जब हमने इसे पाथ को रिपीट करा तो -1 और 2 आ गए। अब हमें इसमें क्या पता करना है, कि उस पॉलिनोमियल की इक्वेशन पता करनी है, मतलब जो इससे ट्रेस कर रहा है ए से सी तक, जहां जहां भी दे रखा है द पार्ट ट्रेस बाय ए कार, तो उसके जीरोस दे दिए, हमें इसके पॉलिनोमियल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब पॉलिनोमियल की इक्वेशन फाइंड आउट करने का फार्मूला आप जानते हैं कि
फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज हमें सारा अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू है -1 और बीटा की वैल्यू है 2, तो अल्फा सम प्लस जीरोज हो गया तो 1, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा ये कितना हो जाएगा, -1 इंटू 2 यानी आ गया हमारे पास -2। तो हम कर दे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज की वैल्यू कितनी होगी 1x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू होगी -2, तो ये आ जाएगा -2। इसे कैलकुलेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस का 2, तो इस तरीके से हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। देखते कौन सा आंसर सही हो गया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, यानी तीसरा वाला आंसर इसका सही है। हमारा ये जीरोस मतलब जो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो आ गया है जो इस ग्राफ को शो करेगा। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द होल कर्व। ये पूरे कर्व में ही नंबर ऑफ जीरोज बताना है। अगर आपको याद हो कि एक्सरसाइज जो 2.1 थी कि हमें जो है ग्राफिकली क्वेश्चन दे रखे थे और उसमें एक सीधी सी बात बताई गई थी कि जितनी बार भी ग्राफ एक्स अक्ष को टच करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो ये ग्राफ कितनी बार एक्स अक्ष को टच कर रहा है, 1 2 3 4, तो इसके 4 जीरोज होंगे, यानी इसका आंसर नंबर ए पार्ट ठीक होगा, 44 का ए। अब आते हैं हम 45 पे, द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड जी। सी और जी के बीच की डिस्टेंस देखनी है हमें, तो सी और जी, इसे कॉपी में करने की जरूरत भी नहीं, यहीं पे बता दूंगा मैं आपको। देखो सी और जी के बीच की डिस्टेंस देखनी है, तो देखो यहाँ से ये 0 है, ओरिजिन है, ओरिजिन से हम यहाँ पर गए हैं 5 और एक इस तरफ गए हैं 6, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 6। ये मत सोचना कि माइनस है, इधर को गए हैं तो माइनस होकर घट जाएगी। डिस्टेंस जो है उसमें डायरेक्शन का कोई इशू नहीं होता है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक की जो है हमारी डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पर हम सबको ऐड कर लेंगे, तो इधर से इधर तक डिस्टेंस कितनी हो गई, 1 से 5 तक, ये हो गया है 6 यूनिट। तो यानी आंसर हमारे पास हो गया बी पार्ट 6 यूनिट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 यानी सेक्शन डी। सेक्शन डी में जो है, सेक्शन डी नहीं, केस स्टडी सेकंड है, सेक्शन सी की। तो इसमें क्या है, ये जो है हमें एक शिवानी इज एन इंटीरियर डेकोरर टू डिजाइन हर ओन लिविंग रूम, द शी डिजाइन वॉल शेप्स एंड द ग्राफ इंटरसेक्टिंग वॉल स्लेब्स इज गिवन बिलो। उन्हें एक ग्राफ बना दिया है रूम का। अब हमें करना बेस्ड ऑन द अबाउ इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 46 का देखते, इफ ओ इज द ओरिजिन, ओ यहाँ पर ओरिजिन है हमें दे रखा है इसने, देन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ एस, एस के कोऑर्डिनेट बताने हैं। देखिए कोऑर्डिनेट हम जब भी बताते हैं तो कोऑर्डिनेट का तरीका क्या होता है कि ये ओरिजिन जितनी बार जहां को भी हम एक्स की तरफ को चलते हैं वो, और ऊपर को चलते हैं तो ये प्लस। अब देखो एक्स इसमें ओरिजिन का वो क्या होता है, अगर हम राइट साइड को जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर लेंगे, लेफ्ट साइड को जाएंगे तो निगेटिव नंबर, एक्स एक्स की बात हो रही है। और वाई एक्स पर जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, नीचे की तरफ को जाएंगे तो निगेटिव लेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट की बात होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि हम पहले दाएं तरफ जा रहे हैं यानी पॉजिटिव नंबर, और फिर ऊपर जा रहे हैं पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो पॉइंट्स होते हैं वो प्लस प्लस होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि आप पहले एक्स एक्स पे लेफ्ट तरफ जाओगे तो आ गया माइनस, और फिर ऊपर जाएंगे तो प्लस, यानी माइनस कोमा प्लस। ये अब थर्ड क्वाड्रेंट माना है तुम्हें, तो पहले एक्स एक्स पे जाएंगे फिर वाई एक्स पे, तो एक्स एक्स पे गए किस तरफ को गए, माइनस की तरफ को, तो माइनस, और इधर आना है तुम्हें, नीचे आओगे तो भी माइनस, यानी माइनस कोमा माइनस। अब इधर पे आएंगे हम फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के रेशियो क्या पॉइंट्स क्या होंगे कि पहले हमें एक्स एक्स की तरफ जाना होगा, तो एक्स एक्स की तरफ को जाएंगे तो प्लस नंबर आ जाएगा हमारे पास, उसके बाद नीचे आएंगे तो ये आ जाएगा माइनस, यानी प्लस माइनस, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के पॉइंट कोऑर्डिनेट्स के जो हमारे पॉइंट्स होंगे वो इस तरीके के होंगे। तो हमसे क्या पूछा गया है कि कोऑर्डिनेट ऑफ एस, एस कहाँ पर है हम देखते हैं, इसमें फिगर में हमें एस दे रखा है, पी क्यू एस, एस यहाँ पर है, इसके हमें पॉइंट्स बताने हैं। तो एस देखो पहले एक्स एक्स पे चलते हैं तो यहाँ पर है 2 4 6, यानी -6, एक्स एक्स पे चले हम -6। अब ऊपर कितने चले हम, ऊपर चले हम 2 4, यानी -6, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, -6, -6, यानी इसका सी पार्ट हमारा सही हो गया। अब आते हैं हम 47 पे, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग डी एंड एच।
डी और एच का मिड पॉइंट बताना है। तो पहले हम देखते हैं, एच तो हमारे पास यहाँ पर है, अब डी कहाँ पर है, डी देखते हैं हम, डी है हमारे पास यहाँ पर, यानी डी और एच का मिड पॉइंट। तो डी से एच को मिला देंगे लाइन, ये जाए इधर गई, डी और एच का मिड पॉइंट देखना है। पहले हम डी के कोऑर्डिनेट देखेंगे। डी के कोऑर्डिनेट क्या है भाई, एक्स अक्ष पे क्या कितना गया है -2, और वाई अक्ष पे कितना गया है -4, -2, -4। तो डी के पॉइंट हो रहा है हमारे पास, पॉइंट डी जो है -2, -4। उसके बाद एच, एच के कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक्स अक्ष पे कितने गए हम 8, और वाई अक्ष पे कितने गए 2, यानी 8, 2। ये एच के कोऑर्डिनेट, एच फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी एच के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास 8, 2। अब हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। इसे हमने x1 y1 और ये दूसरा कोऑर्डिनेट को x2 y2। तो x1 कितना हमारे पास -2, और x2 है हमारे पास 8/2, y1 कितना है हमारे पास -4, प्लस y2 कितना है 2 अपॉन में 2। तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -2 में से 8 जाएगा तो बचेगा 6/2, और यहाँ पे हो जाएगा -2/2। तो 2 तिया 6, 3, और 2 एकम 2, -1, यानी 3, -1। तो देखते हैं हमारा आंसर। तो 3, -1, यानी हमारा आंसर नंबर बी पार्ट ठीक हो गया है। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट, 48 क्वेश्चन। द रेशियो इन विच द एक्स डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट ए एंड सी। ए और सी को मिलाने वाले जो हमारा एक्स अक्ष पे, द रेशियो इन विच द एक्स एक्सीज जो है डिवाइड कर रहे हैं लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द ए और सी। ए और सी को मिलाते हैं, ए है हमारे पास यहाँ पर, और सी कहाँ पर है, सी है यहाँ पर। ए और सी को जो मिला रही है लाइन, ये मिलाती हुई आगे इस तरीके से, तो हमें जो है एक्स अक्ष पे उसका वो बताना है, रेशियो बताना है एक्स अक्ष पे। तो पहले हमें ए के कोऑर्डिनेट देखने पड़ेंगे। ए कोऑर्डिनेट क्या है, -2 और 4, यानी ए के कोऑर्डिनेट होगा -2, 4, और सी के कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स अक्ष पे कितने का है 4, और वाई पे -4, यानी 4, -4। तो ए के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास -2, 4, और सी के कोऑर्डिनेट है 4, -4। और जहां पर ये हमें क्या बताना है, एक्स अक्ष पे जो कट कर रही है। अब देखो एक्स अक्ष पे कट कर रही है, एक्स अक्ष पे, तो एक्स एक्सिस पे कट कर रही है, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट हमारा 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो हमारे जो है लाइन सपोज करो इस तरीके जा रही, ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, और एक्स अक्ष इधर जा रही है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा जो ये कोऑर्डिनेट है, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x, 0। वाई कोऑर्डिनेट हमारा 0 होगा, तो x, 0, इसे मान लिया हमने x1 y1, और ये हो गया x2 y2। यहाँ पे जो है हम m/n, हमें ये फाइंड आउट करना m/n। ए की वैल्यू है हमारे पास -2, 4 कोऑर्डिनेट, और सी के हैं 4, -4। तो हम क्या करेंगे, हमारे पॉइंट मान लिया हमने, सपोज पी पॉइंट मान लिया इसमें, या जेड मान लिया, जेड पॉइंट। हमें जेड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं, x, 0। हमें एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू पता है, इसी से हम m/n निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो इसका फार्मूला याद करने का तरीका क्या होता है, m की मल्टीप्लाई पहले वाले से, mx2, हमने इसे x2 माना है, यानी m इंटू 4 प्लस nx1, n इंटू -2, यानी n इंटू -2 अपॉन में m प्लस n, कॉमा। अब my2, m की मल्टीप्लाई किससे होगी, m की मल्टीप्लाई होगी y2, y2 किसे लिया हमने 4 को, तो m इंटू -4 प्लस ny1, n इंटू 4, n इंटू 4, y1 तो हमारा 4 है, यानी n इंटू 4 अपॉन में m प्लस n। अब कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारे x है और 0 है, तो हमें x की वैल्यू तो पता नहीं है, तो हमें पहला वाला कोऑर्डिनेट तो लेंगे नहीं। तो बाय कंपेयरिंग हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल टू ये लास्ट वाला कोऑर्डिनेट लिख लेंगे, यानी -4m प्लस 4n अपॉन में m प्लस n। अब ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में है, ये पूरा का पूरा इधर 0 में जाके 0 बन जाएगा, यानी -4m प्लस 4n। 4m इधर आएगा तो प्लस का 4m हो जाएगा इधर 4n। तो m अपॉन n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/4, 4 1 4, यानी m अपॉन n, m/n कितना हो जाएगा 1/4।
1, m रेशियो n इज इक्वल टू क्या आ गया 1:1। तो इस तरीके से हम देखते हैं हमारा कौन सा वाला आंसर सही है। तो हमारा जो है इसका डी पार्ट सही हो गया ये। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49 पे। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड जी, पी और जी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो पॉइंट पी कहाँ पर है हमारे पास, पॉइंट पी है ये, इसके कोऑर्डिनेट देखेंगे। पी के कोऑर्डिनेट एक्स एक्स पे कितने चले हैं -6, और वाई एक्स पे कितने चल रहे हैं हम -4, यानी इसके कोऑर्डिनेट है -6, -4। और जी के कोऑर्डिनेट कहाँ है हमारे, जी है यहाँ पर हमारा। जी के कोऑर्डिनेट कितने हो रहे हैं, एक्स एक्स पे कितने चल रहे हैं हम 8, और वाई एक्स पे कितने चल रहे हैं हम 6, यानी 8, 6। तो हम जो है सबसे पहले जो है जो कोऑर्डिनेट जिसकी हमें डिस्टेंस निकालनी हो या मिड पॉइंट निकालना हो, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तो पॉइंट पी हमने कितना लिखा था, -6, -4, और पॉइंट जी जो है वो था हमारा 8, 6। इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसे हमने मान लिया x1 y1 और इस वाले कोऑर्डिनेट को x2 y2। तो √x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 - x1 कितना है 6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 8 + 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी y2 है 6 माइनस y1 कितना है 4, माइनस का 4 तो प्लस का 4 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 14 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस 10 का होता है 100 अंडर रूट। तो ये ऐड करेंगे तो हो जाएगा 296 का अंडर रूट। अब 296 किसका अंडर रूट होता है, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। 296 के फैक्टर करेंगे, 2 1 द 2, 2 4 द 8, 2 8 द 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 2 7 14 और 2 चौक 8। फिर जो है हम करेंगे तो ये आ जाएगा 74 का कुछ नहीं आने का। तो यहाँ पर जो है 2 × 2 × 74 का स्क्वायर रूट। अब ये 2 का जोड़ में से 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 74 अंदर ही रह जाएगा, यानी हमारे पास क्या आंसर आ गया 2 अंडर रूट 74। ये वाला इसका आंसर सी पार्ट ठीक हो गया। अब हमसे क्वेश्चन नंबर डी में क्या पूछ रहा है ये द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल IJKL। IJKL, आई कहाँ पर है हमारे पास, IJKL। अच्छा, इसके इनके सबके कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो आई पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, आई है हमारा एक्स एक्स पे 2 और वाई पे है -2, यानी 2, -2। जे के क्या होंगे 2, -6, और के क्या होंगे कि एक्स एक्स पे कितने गए हम 8, -6, और एल के कितने होंगे हमारे पास 8, -2। तो आई हमारे पास आया कितना 2, -2। तो आई है हमारे पास 2, -2। इसमें देखो हम बिना देखे ये लगा देंगे, क्योंकि सिर्फ पहला ही कोऑर्डिनेट 2, -2 है। बाकी सब में 2, 0 -2 0 और ये, तो सारे के सारे इसका मतलब हमारा आंसर पार्ट बी पार्ट ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूँ 4 पार्ट्स में ये पूरा हो गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और भी हम इसकी तरीके के आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो और भी क्वेश्चन के पेपरों के सॉल्यूशन करे किए जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।